हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। अरुण यादव के बयान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अब इस पर पलटवार आया है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान दिया है, 10 साल में इसलिए दंगा नहीं हुआ क्योंकि दंगाई ही राज कर रहे थे, ये उन्होंने कहा। देखिए, 10 साल में दिग्विजय सिंह जी की सरकार में इसलिए दंगा नहीं हुआ कि दंगा ही शासन कर रहे थे। जब उनके खिलाफ कोई थाने जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था, उनके अपराधों के खिलाफ कोई लड़ने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाता था, हिंदुओं को बोलने की आजादी नहीं थी, हिंदुओं के मंदिरों पर जबरन कब्जे हो गए, स्टेडियमों में मस्जिदों के निर्माण हो गए, सिम्बी का नेटवर्क पूरे प्रदेश में फल फूल रहा था, दिग्विजय सिंह दाल चावल खिला रहा था उनको। और इसलिए दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सिम्बी का आतंक था, चंबल में डाकुओं का आतंक था और उनके स्वयं के मंत्री का गला काट दिया गया था नक्सलाइटों द्वारा। और इसलिए दिग्विजय सिंह जी का जो शासन था वो ये मान लें कि बाबर और औरंगजेब के शासन की तरह था। जैसे बाबर और औरंगजेब के शासन में कोई फरियादी नहीं था और किसी की फरियाद सुनी नहीं जाती थी, जो फरियाद करने जाता था उसको मार दिया जाता था। चलिए, तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा कांग्रेस से, तो दीपक विजयवर्गीय बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र सलूजा जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे क्योंकि विधायक रामेश्वर शर्मा का जो बयान है अरुण यादव के बयान पर, दंगाई ही शासन कर रहे थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा ही आपत्तिजनक बयान है और रामेश्वर शर्मा तो ऐसे भी उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही, सिर्फ इस तरह की बकवास और उलझुल बयान देना उनकी आदत हो चुकी। वो तो राजपूत समाज की महिलाओं को भी उन्होंने छोड़ा, सिंधी समाज को भी नहीं छोड़ा, वो किसको छोड़ते हैं? वो तो खुलेआम किस प्रकार से धमकी देते हैं, किस प्रकार से उन्हीं की एक पार्षद, महिला पार्षद के साथ बदतमीजी करी, उनने थाने में रिपोर्ट करी। तो रामेश्वर शर्मा के बयान को गंभीरता से लेता कौन है? और दंगाइयों का शासन था, कितनी आपत्तिजनक बात करें। खुद विधायक रह चुके हैं वो, 10 वर्ष प्रदेश में शांति की सरकार थी और वो उसे बाबर और औरंगजेब का शासन बता रहे हैं। तो बाबर और औरंगजेब का शासन था तो आपकी पार्टी का तेल लेने गई थी 10 साल तक, क्यों मुंह बंद करके मुंह में दही जम गया था? क्या आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस समय भी कोई गैर कानूनी काम होते थे या किसी को दबाया जाता था तो पुकारो के बोले? क्या भाजपा खत्म हो गई थी, विपक्ष खत्म हो गया था? क्या आपके आप सब दुबड़े, आप सब घरों में दुबक के बैठ गए थे क्या? दीपक जी, अगर दंगाइयों का शासन था तो आपकी पार्टी क्या कर रही थी, ये पूछ रहे नरेंद्र सलूजा जी। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो नरेंद्र सलूजा जी जो कह रहे हैं कि क्या पार्टी तेल लेने गई थी, तो मैं बता दूं कि उस समय तेल लेने तो कांग्रेस पार्टी गई थी। इराक से तेल के कूपन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मिले थे, खुद सोनिया गांधी के परिवार के पास पहुंचे थे, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक अकाउंट में तेल के कूपन पहुंचे थे। तो तेल कौन लेने गया था, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस के नेता को मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, दिग्विजय सिंह के शासन की जहां तक बात है तो अराजकता का माहौल था और ये सब जानते हैं कि सिमी का नेटवर्क मध्य प्रदेश में फल फूल रहा था। उज्जैन संभाग में, पूरे में, रतलाम में क्या स्थितियां थी, दंगाई तक पहुंच गए थे, आतंकवाद का किस तरह गढ़ बन गया था, ये सारा देश जानता है। अरुण यादव जी को मुझे लगता है कि उस समय के राजनीतिक परिस्थितियों की समझ नहीं है। खुद उनके पिता सुभाष यादव जी ने दिग्विजय सिंह के शासन काल के बारे में क्या कहा था, उसकी 1000 कटिंग हमारे पास है। अगर हमने उनके पिताजी के जो वर्णन है दिग्विजय सिंह के शासनकाल के बारे में वही सार्वजनिक करेंगे जिस दिन, तो अरुण यादव मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। नहीं तो आप क्या ये कह रहे हैं कि बीजेपी जैसे क्यों रखा है आपने? हम ये कह रहे हैं कि अरुण यादव को भान होना चाहिए, खाली दिग्विजय सिंह की चमचागिरी के लिए, खाली दिग्विजय सिंह की चमचागिरी के लिए वो ऐसी बात ना कहें जिसको उनके पिताजी भी नहीं मानते थे। दीपक जी, कांग्रेस का ये भी कहना है, अरुण यादव का ये भी कहना है कि बीजेपी चुनाव के पहले मौसम ऐसा माहौल बनाती है कि चुनावी मौसम में ये सारे मुद्दे काम आ जाए। ये दंगा की राजनीति कांग्रेस पार्टी करते रही है 70 साल से। भाजपा की तो जहां सरकार बन जाती है पर दंगे होना बंद हो जाते हैं। गुजरात इसका उदाहरण है, मध्य प्रदेश भी इसका उदाहरण रहा है। तो दिग्विजय सिंह ने षड्यंत्र रचा है, तो षड्यंत्र में जो लोग भी शामिल हैं। चलिए, तमाम आरोप नरेंद्र सलूजा जी, तमाम आरोप आपने सुने दीपक विजयवर्गीय जी का। जब दिग्विजय का शासनकाल था तो उस समय सिमी का नेटवर्क फूटा, उस समय तमाम दंगाई थे जो कि सक्रिय थे, ये उनका साफ तौर पर आरोप है। देखिए, कितना बचकाना आरोप है। यदि सिमी का नेटवर्क था तो सिमी पे कार्रवाई किसने करी? दिग्विजय सिंह ने। और नेटवर्क था तो दंगे क्यों नहीं हुए? फिर तो प्रदेश में रोज दंगे होना थे। यदि इस तरह की अराजकता थी तो दंगे क्यों नहीं हुए? शांति का टापू क्यों बना रहा? दंगे शिवराज सरकार में क्यों रहे? दंगे जहां जहां चुनाव होते हैं वहां क्यों होते हैं? भाजपा क्यों दंगों का सहारा लेती है? क्यों चुनाव जीतने के लिए इस चीजों को बढ़ावा देती है? आपके गृह मंत्री जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं, लोग कर्फ्यू के साए में जी रहे हैं, पलायन को मजबूर है, और आपके भोपाल के अंदर 24 घंटे के अंदर 4 महिलाओं से दुष्कर्म हो गया।
और आपके गृह मंत्री जुलूस निकाल रहे हैं, हार स्वागत करवा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं। जिनको मौके पे पहुंचना चाहिए, जिनको जिम्मेदारी तय करना चाहिए, जिनको वहां का दौरा करना चाहिए, वो यहाँ जन्मदिन का जश्न मना रहे हैं। शर्म आनी चाहिए सरकार पर और गृह मंत्री पर। आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था का फेल्यूर, इंटेलिजेंस का फेल्यूर, और गलती मानने के बाद जन्मदिन का जश्न मनाने में लगे। चलिए, दीपक विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सलूजा जी ने भी जो कहा नरोत्तम मिश्रा आपके गृह मंत्री पर जो जिस तरीके से आरोप लगाए, इसके पहले अरुण यादव ने भी कहा कि सक्षम गृह मंत्री नहीं है। नरोत्तम यादव जी जैसा सक्षम गृह मंत्री मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश को पहले कभी नहीं मिला है। और दिग्विजय सिंह के शासन की तुलना कर ले या कांग्रेस के किसी भी राज्य के शासन की तुलना कर रहे हैं, जिस तरह से हमने गुंडों बदमाशों को ठुकाई की है या ठीक किया है, उससे इनके हौसले जो है वो खराब हो चुके हैं। और दिग्विजय सिंह जो इनके माई बाप हैं, देश भर के जो अपराधी हैं, उनके आतंकवादी हैं उनके, तो इसलिए वो बिल बिला रहे हैं सारे के सारे लोग। कांग्रेस के नेता भी इसलिए बिल बिला रहे हैं। नहीं, दीपक बता दें, जन्मदिन मनाना उचित है, आज जश्न मनाना ऐसे समय जब भोपाल के अंदर 4 दुष्कर्म हो रहे हैं, कर्फ्यू के किसी के जन्मदिन को छोड़ दो भैया, अपने राहुल गांधी को देखो, आप अपने नेता को देखो क्या कर रहे हो। यार मध्य प्रदेश की बात चल रही दीपक भाई, मध्य प्रदेश की बात करिए ना। ये राहुल गांधी तो मध्य प्रदेश को समझाओ कि मध्य प्रदेश में दंगा फैलाने के लिए दूसरे राज्यों की फोटो नहीं चिपका है। आपके कैलाश विजयवर्गीय ने कल तेलंगाना की फोटो चिपकाई है, उसमें भी बोल दो जरा। अरे उन्होंने ये नहीं कहा कि खंडवा की है, आप फिर से पढ़ लीजिए उनका बयान। उन्होंने नहीं कहा खंडवा की है मध्य प्रदेश की, उन्होंने ये कहा है कि देश भर में अलगाववादी लोग क्या कर रहे हैं। सूरज सुबह 10 बजे ट्वीट किया था, रात को 7 बजे जाके चलिए दूसरी दिशा में पूरी चर्चा जारी है जी, दूसरी दिशा में पूरी चर्चा जारी है। लेकिन सियासी दंगल है, दंगे पर जो जिस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू है, जाहिर सी बात है ये एक ऐसा विषय है जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।